बेटी को विदाई में ना दे ये चार चीज़ें, उनका सुखी जीवन में, उनके सुखी जीवन में लग सकता है ग्रहण। दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी शेयर करने वाले हैं। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर अपने बेटी से आप वास्तव में प्रेम करते हैं, आप अपनी बेटी से लगाव रखते हैं, तो वीडियो पूरा देखें और ये जानकारी हासिल करें, जो कि आप अपनी बेटी को हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। शादियों में बेटियों को उपहार देने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार प्रत्येक माँ बाप बेटी को शादी के वक्त कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदाई के वक्त बेटी को चार चीजें कभी नहीं देनी चाहिए? कौन सी हैं वह चार चीजें? हर माता पिता शादी के वक्त अपनी बेटी को सदा सुखी और सुहागिन रहने की दुआएं देते हैं। वह हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को एक प्रेम करने वाला पति और एक स्नेह देने वाला ससुराल मिले। शादियों में बेटियों को उपहार देने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार प्रत्येक माँ बाप बेटी को शादी के वक्त कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदाई के वक्त बेटी को चार चीजें कभी नहीं देनी चाहिए? इन चार चीजों का जिक्र हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में किया गया है। बेटी को विदाई के वक्त भूलकर भी चार चीजें नहीं देनी चाहिए। उसे कभी भी ये चार चीजें अगर आप देते हैं तो उनके सुखी जीवन में ग्रहण रख जाता है। हर एक माता पिता की यही चॉइस होती है। वह पूरा जीवन, अपने पूरे जीवन में थोड़े थोड़े पैसे बटोर के इकट्ठा करता है, और इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हम अपनी बेटी की जब शादी करेंगे धूमधाम से करेंगे, उसे वो सारी खुशियां दे देंगे जिससे उसके जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। हर माता पिता की लाडली बेटी होती है। अरे बेटी लाडली क्यों ना हो? क्योंकि बेटी ही ऐसी होती है जो माता पिता के हरदम सुख दुख में उनके साथ खड़ी होती है। अपना ससुराल होते हुए भी अपने ससुराल को त्याग कर वह माता के दुख में, पिता के दुख में आकर खड़ी होती है, सेवा करती है। वो परवाह नहीं करती कि मेरा भी उधर परिवार है। तो हर एक माता पिता इसीलिए अपने बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह घर की लाडली होती है। और दोस्तों, आप लोग भी जानते होते हैं, जिस घर में बेटी का जन्म होता है उसी दिन से उस घर में खुशियों की लहर झूम पड़ती है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हो जाता है। आदमी समझे या न समझे, उस घर में साक्षात लक्ष्मी ही रहती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता, कोई आकस्मिक मृत्यु, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटती है। ये आज नहीं, बहुत पहले से चला आया है। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति भी हैं जो बेटियों की बलि भी देते हैं, बेटियों को मारते भी हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। उनका जीवन हमेशा कष्टों से भरा होता है। बेटी जो है वो हर पिता की लाडली होती है। पिता सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से ही प्रेम करता है। हर बेटी भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह रखती है। आज तो यहाँ तक हो गया है, कुछ लोग बेटे और बेटी में कोई फर्क ही नहीं करते हैं, एक समान दर्जा देते हैं, और देना भी चाहिए। हमारे समाज से बेटियों के प्रति जो नफरत है उसे मिटा देना चाहिए। बेटी अगर नहीं रहेगी तो इस सृष्टि ही नहीं चल पाएगी। सृष्टि की रचयिता होती है बेटियां, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं। इसलिए दोस्तों, बेटियों का मान करिए, सम्मान करिए। तो चलिए अब हम जानते हैं, अपने जीवन में और सारे पैसे बटोर कर रखिए। बेटी को सारी सुख सुविधाएं दीजिए। उनके शादी में जितनी भी उनके किचन की चीज़ें होती हैं, उनकी दैनिक उपयोगी की चीज़ें होती हैं, सब उपहार में दीजिए। लेकिन ये चार चीज़ें कभी मत दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो उनके जीवन को ग्रहण लग सकता है। पहला है अचार।
वेदों शास्त्रों में कहा गया, हमारे पुराने लोगों ने भी कहा है, बेटी को विदाई के वक्त अचार भेंट करने से उनके जीवन में खटास पड़ सकती है। अचार का स्वाद खट्टा होने की वजह से इसे देना उचित नहीं माना जाता है। यदि आप बेटी को अपने हाथों का बना अचार देना ही चाहते हैं तो शादी के बाद उसके घर जाए और बाजार से सामग्री मंगवाकर अचार बना कर दें, लेकिन शादी के समय कभी भूलकर भी मत देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो नहीं देनी चाहिए वो है झाड़ू। झाड़ू कभी भी भेंट ना करें। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहता है, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसीलिए शादी के वक्त विदाई में एक चीज़ कभी ना दें, झाड़ू। और दोस्तों, अगली तीसरी चीज़ जो हमें नहीं देना चाहिए वो सुई या कोई नुकीले उपकरण। पुराणों में कहा गया है कि बेटी को विदाई के समय कभी भी नहीं देनी चाहिए। बहन या बेटी को विदाई के समय सुई भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के समान नुकीले उपकरण भी बेटी की विदाई में नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और जो चौथी चीज नहीं देना चाहिए वो है रिश्तों को बिगाड़ती है चलनी नहीं देना चाहिए, छलनी, जिससे आटा चाला जाता है। विदाई के समय बेटी को भूलकर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के समय माताएं अपनी बेटी को 13 चीजें भेंट करती हैं। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती हैं, जो कि सही नहीं है। बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका जीवन सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है। इसीलिए गलती से कभी नहीं करना चाहिए। ये 4 चीजें भूल कर मत देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाडली है आपकी बेटी। दोस्तों, सबके घर की लाडली होती है, सबके घर की प्रिय होती है बेटी। हम आप सब कुछ बटोर कर इकट्ठा कर बेटी की शादी करते हैं, बेटी का ब्याह करते हैं, उसे ससुराल भेजते हैं और ये चाहते हैं कि उसका जीवन हरदम खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, सब कुछ दीजिएगा, लेकिन ये 4 चीज़ें मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी लाडली है। इसके बदले में आप देना ही चाहते हैं, उसे पैसे दे दीजिएगा और कह दीजिएगा, बेटी ये 4 चीज़ें आप अपने यहाँ खरीद लेना और इसका उपयोग करना। दोस्तों, एक बेटी के जीवन को सुखी जीवन बनाने के लिए ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। सबको ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है, आज की युवा पीढ़ी हमारे इन सांस्कृतिक रीत रिवाजों से दूर भटकती जा रही। उन्हें सांस्कृतिक रीत रिवाज, वास्तु शास्त्र के रीत रिवाज कुछ नहीं पता है। तो ये वास्तु शास्त्र के रीत रिवाज भी पता होने चाहिए, क्योंकि कोई भी रीत रिवाज अगर इस धरती पर बना है, हमारे बुजुर्गों ने इसका पालन किया है, तो इसके पीछे जरूर ना कोई वजह रही होगी, जिसकी वजह से वो इसका पालन करते थे और बहुत ढंग से करते थे। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों युवा पीढ़ी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए, सबको ये जानकारी हो, क्योंकि सबके घर बेटियाँ हैं और हर एक बेटी तक, हर एक माता पिता तक, हर एक बाप तक, हर एक भाई तक जरूर पहुँचाए, क्योंकि उनका जीवन सुखी जीवन बनाना है, बेटी का जीवन सुखी जीवन बनाना है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ दोस्तों।